Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 13th August 2020. So we'll start right away. The first word that we are going to discuss today is descent. DESCENT. Okay. अब डिसेंट का दो मतलब होता है. एक तो मतलब होता है कि एक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड. कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रही है या रेगुलरली फॉल कर रही है, सिंक कर रही है, तो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं डिसेंट. एक तो वो मतलब होता है जिसका आप हिंदी अगर मतलब बोलें तो ढाल या गिरना बोल सकते हैं. सेकंड जो इसका मतलब होता है डिसेंट का मतलब होता है कि ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ फैमिली और नेशनैलिटी. सो वंश एक उसका हिंदी वर्ड होता है. तो वंश या ढाल ये दो वर्ड होते हैं डिसेंट के हिंदी में. सिमिलर वर्ड अगर बोलें सो गिरने वाले सेंस में इसका जो सिमिलर वर्ड हो जाता है दैट इज ड्रॉप, फॉल और सिंक. ओके. एंड वंश वाले उसमें हेरिडिटी या फैमिली लाइनेज ये एक मतलब हो जाता है वंश वाले उसमें. ठीक है. सो ड्रॉप, फॉल, सिंक सिमिलर वर्ड. अपोजिट वर्ड इसका जो हो जाएगा दैट इज विल बी डिसेंट का अपोजिट एसेंट और क्लाइंब. सो ये याद रखिएगा कि किसी का फैमिली बैकग्राउंड या उसकी नेशनलिटी का जो बैकग्राउंड होता है वो एक डिसेंट होता है. दूसरा होता है कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रही उसको भी हम बोलते हैं डिसेंट. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फिलिप. ओके. सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अगर देखिए, अ फिलिप टू हिज पार्टीज कनेक्ट विथ अफ्रीकन अमेरिकन्स. ओके. तो ये जो अभी जो रेफरेंस है ये कमला हैरिस जो बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया उनको रनिंग वाइस प्रेसिडेंट, तो उस सेंस में अनाउंस किया गया. सो फिलिप का मतलब होता है समथिंग विच एक्ट्स एज स्टिमुलस और बूस्ट द एक्टिविटी. सो यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ जो कनेक्ट की बात कर रही है उसमें दिस लेडी विल बी वर्किंग एज फिलिप. सो इसका जो हिंदी इंग्लिश मतलब होता है सिमिलर वर्ड दैट इज स्टिमुलस और बूस्ट. किसी भी प्रोसेस में अगर कोई उसको और फास्ट कर देता है और उसको अच्छा कर देता है और तेज कर देता है, सो उस सेंस में उसको फिलिप वर्ड का यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो रेफरेंस है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ जो इनका कनेक्ट होगा पार्टी का, उसमें ये बूस्ट का काम करेगा ये नॉमिनेशन. उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है. हिंदी जो मतलब होता है इसका, हिंदी मतलब होता है इसका प्रोत्साहन या बढ़ावा देने वाला. ओके. सो फिलिप का मतलब ये होता है स्टिमुलस और बूस्ट, प्रोत्साहन या बढ़ावा देने वाला. अपोजिट वर्ड अगर बोलें फिलिप का सो दैट इज डैम्प, डल और किल. डैम्प, डल और किल, या डेडन भी एक वर्ड है इसका. ठीक है. डैम्प, डल और किल ये याद रखिएगा आप. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कोहर्ट. अब कोहर्ट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर. ओके. सो एनी ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग शेयर्ड कैरेक्टर, सो उसको हम बोलते हैं कोहर्ट. हिंदी जो इसका मतलब होता है वो होता है मतलब समूह. एक तो ये मतलब होता है. दूसरा ये मतलब होता है कि रोमन मिलिट्री में 6th सेंचुरी के आसपास एक मिलिट्री की यूनिट होती थी जहाँ से ये वर्ड निकला है कोहर्ट, जो ग्रुप वाले सेंस में भी यूज करते हैं और वो मिलिट्री वर्ड तो है ही. सो सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है आउटफिट और ग्रुप और यूनिट. सो किसी यूनिट में अगर सभी लोग एक शेयर्ड कैरेक्टर को शेयर करते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो काफ़ी शेयर्ड है, तो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं हम कोहर्ट. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज हेल्म. हेल्म का मतलब होता है, इसका मतलब है प्लेस ऑफ लीडरशिप और कमांड.
सो प्लेस ऑफ लीडरशिप और कमांड उसको हम बोलते हैं हेल्म। ओके, सो हिंदी अगर इसका मतलब बोले, सो हिंदी मतलब जो होता है इसका, एक तो होता है पतवार या संचालन, ठीक है। सिमिलर वर्ड अगर बोले हेल्म का, सो एक तो हो जाता है हेड, दूसरा जो है आपका हेड है, चेयर है, ड्राइवर सीट, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके हेल्म के। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्वैथ, SWATHE। ओके, स्वैथ का मतलब होता है लपेटना या बांधना। ओके, लपेटना या बांधना, ये स्वैथ का मतलब होता है। किसी चीज़ को कवर करना या लपेटना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैथ, ठीक है। सिमिलर वर्ड अगर इसका इंग्लिश में बोलें तो एक तो हो जाता है बाइंड, दूसरा है ड्रेस, एंड थर्ड वन इज बैंडेज। सो बाइंड, ड्रेस, बैंडेज, दीज आर द थ्री सिमिलर वर्ड फॉर स्वैथ इन इंग्लिश। हिंदी मतलब है लपेटना या बांधना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज किनशिप, KINSHIP। किनशिप का मतलब होता है आपका, एक तो होता है इसका मतलब ब्लड रिलेशन, ओके, और दूसरा जो मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब किसी भी ओरिजिन से अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं किनशिप। सिमिलर वर्ड इसका जो होता है, सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका नातेदारी या साझेदारी या समानता, नातेदारी नातेदारी और समानता, ठीक है। ये हिंदी मतलब हो जाता है किनशिप का। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें तो सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका एफिनिटी और रैपो, RAPPORT, और सिंपथी, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं किनशिप के। और दूसरा जो है वो है रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशन, ये सिमिलर वर्ड और हो जाते हैं आपके किनशिप के। सो नातेदारी, समानता, या किसी के साथ ब्लड रिलेशनशिप, या ओरिजिन से अगर उसके आप कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं किनशिप, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समूल नष्ट कर देना या जड़ से उखाड़ देना। समूल नष्ट करना या जड़ से ख़त्म कर देना। सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर वर्ड हो जाएगा इरेडिकेट का, इधर ले लेता हूँ मैं, एलिमिनेट, रिमूव और गेट रीड ऑफ, और टू सम एक्सटेंट डिस्ट्रॉय भी एक वर्ड हो सकता है एलिमिनेट का। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एलिमिनेट, रिमूव, गेट रीड ऑफ और डिस्ट्रॉय। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है इम्प्लांट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेडिकेट में डिस्ट्रॉय हो रहा है, इम्प्लांट भी क्या, वो प्लांट हो रहा है, इम्प्लांट, स्टिल और प्रोपोगेट, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इरेडिकेट के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ओपेक। ओपेक का जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी जो मतलब होता है वो होता है अपारदर्शी या अस्पष्ट। सो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, अपारदर्शी है या को काफ़ी उसमें क्लैरिटी नहीं है, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं ओपेक को। सिमिलर वर्ड आपके हो जाते हैं क्लाउडी, फिल्मी और ब्लर, ओके। सिमिलर वर्ड ये हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड जो है इसका, अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका क्लियर,
and transparent. So clear and transparent are the opposite word of opaque in English, and cloudy, filmy, blur, that is the similar word. अपारदर्शी, अस्पष्ट, not able to see properly, or not transparent, that is the meaning of opaque. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कंसर्टेड. अब कंसर्टेड हिंदी अगर इसका मतलब बोले, सो हिंदी इसका जो मतलब होता है वो होता है सम्मिलित. सो एनीथिंग विच इज जॉइंटली अरेंज्ड और जॉइंटली कैरिड आउट और जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड, दैट इज नोन एज कंसर्टेड. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है आपका जॉइंट, यूनाइटेड और कलेक्टिव. जॉइंट, यूनाइटेड, कलेक्टिव सिमिलर वर्ड. अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका आपका इंडिविजुअल और सेपरेट. इंडिविजुअल और सेपरेट ये हो जाता है कंसर्टेड का अपोजिट वर्ड. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, दैट इज कर्टेलमेंट. कर्टेलमेंट का हिंदी जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका कटौती. ठीक है. सो एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग और रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग, दैट इज नोन एज कर्टेलमेंट. तो ये किसी भी उसमें हो सकता है, मतलब मटेरियल टर्म में भी हो सकता है या राइट्स के भी टर्म में भी हो सकता है. सो टेंजेंट इंजेंट दोनों सेंस में यूज करते हैं इसको. सिमिलर वर्ड जो हो जाता है इसका, दैट इज रिडक्शन, कट और डिक्रीज. रिडक्शन, कट और डिक्रीज, दीज आर द सिमिलर वर्ड. अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका इंक्रीज और एक्सपेंशन. ये अपोजिट वर्ड हो जाता है कर्टेलमेंट का इंग्लिश में. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच.